एंड इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इसका मतलब ये है कि लार्ज कैप कंपनी अपना ऑल टाइम हाई हिट करेगी, मिड कैप कंपनी अपना ऑल टाइम हाई हिट करेगी, तो स्मॉल कैप कंपनीज भी पीछे नहीं रहेंगी, वो जल्दी से कैचअप गेम खेलेंगी। तो मेरी क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि निफ्टी और निफ्टी ऑटो अगर यहां से ब्रेकआउट देते हैं तो यहां से हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और फिर मैं आपको एक इंडिकेटर दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप इन सिग्नल्स को पहले से प्रीएम कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर मार्केट्स में बहुत ही बड़ी उठापटक देखी है। जहां पर बहुत सारे लोग मार्केट्स को नीचे ज्यादा देख रहे थे, वहीं पर निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई मार्क कर दिया है। एंड नॉट जस्ट निफ्टी, हमने गोल्ड और सिल्वर को भी अपने नीचे के लेवल से शार्पली रिकवर करते हुए देखा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लास्ट एक महीने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने मार्केट को ड्राइव किया है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो। क्या रही है सारी की सारी कमोडिटीज की, तो क्या रही है सारी की सारी इक्विटीज और कमोडिटीज की परफॉर्मेंस पिछले एक महीने के अंदर, और क्या क्या उसके कारण रहे हैं, और आने वाला व्यू कैसा दिख रहा है। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, और हम हर महीने के एंड में आपके लिए पूरा का पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे कि मार्केट्स में ब्रॉडली क्या चल रहा है और आने वाला महीना हमें कैसा दिख रहा है। नॉट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन और समथिंग, बट जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पसेस, सो दैट आप सही तरीके से मार्केट्स को एनालाइज कर पाए और अपने लिए अच्छे रिटर्न्स अर्न कर पाए। तो दोस्तों, पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से फंडामेंटल फैक्टर रहे हैं जिन्होंने मार्केट को इस महीने ड्राइव किया है। सबसे पहला फंडामेंटल फैक्टर है इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, जब कभी भी यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को कट करता है या फिर कट करने वाला होता है, ऐसे टाइम पर इक्विटीज और कमोडिटीज दोनों को एक साथ बूस्ट मिलता है। और यही रहा है इस महीने में जो आपको मंथ एंड में रैली देखने को मिली है। दैट वाज प्राइमरीली बूस्टेड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कट बाय एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। दोस्तों, अगली मीटिंग दिसंबर के काइंड ऑफ सेकंड वीक के अंदर है, और यहां पर एक्सपेक्टेड है कि यूएस फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से कट कर सकता है। दोस्तों, जब कभी भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो इसका मतलब मार्केट में मनी फ्लो बढ़ता है। मनी फ्लो कभी भी मार्केट के अंदर बढ़ेगा तो डॉलर की वैल्यू गिरेगी, डॉलर इंडेक्स की वैल्यू गिरेगी। डॉलर इंडेक्स का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ डॉलर अगेंस्ट बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसीज इन द वर्ल्ड। दोस्तों, कभी भी डॉलर इंडेक्स की वैल्यू गिरती है, डॉलर इंडेक्स बीइंग द मदर ऑफ ऑल द एसेट क्लासेस, बाकी सारे एसेट क्लासेस की वैल्यू शार्पली बढ़ जाती है। और यहीं पर आपने नोटिस किया होगा, इसकी वजह से आपकी इक्विटीज बढ़ी है, इसकी वजह से आपकी कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर बढ़े हैं। दोनों के चार्ट्स, रादर सारे प्रोडक्ट्स के चार्ट एक बार देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स के चार्ट को, तो डॉलर इंडेक्स में आपको उसके हाई लेवल से अराउंड नवंबर एंड के वीक में अगर हम बात करें तो नवंबर एंड में आपको 1% के आसपास की डॉलर इंडेक्स में डाउनसाइड देखने को मिली है। 100.40 से गिरकर ये 99.38 के आसपास आ गया है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। दोस्तों, यहां पर अगर आप इसके अंदर किसी प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल XAU USD विच इज गोल्ड के प्राइसेस, अगर हम यहां पर गोल्ड के प्राइसेस को ऐड कर देते हैं और हम डॉलर इंडेक्स को भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यहां पर आप नोटिस कीजिए ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। तो इस जगह से अगर आप देखेंगे तो डॉलर की वैल्यू नीचे गई है और गोल्ड की वैल्यू ऊपर गई है। दोस्तों, मोस्टली इसी तरीके से होता है, डॉलर का रिलेशन सारे एसेट क्लासेस से ब्रॉडली नेगेटिव होता है। तो पहले हम अपने फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको चार्ट्स पर भी लेकर चलूंगा, और फिर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा वीडियो के एंड में, एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको रेगुलरली सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि ये एसेट क्लास किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। लेकिन पहले हम यहां पर फंडामेंटल पर फोकस करते हैं। दोस्तों, पहला फंडामेंटल हुआ यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कट करने की एक्सपेक्टेशन, which is broadly positive for almost all the asset classes across the world, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, क्रूड ऑयल हो, यूएस इक्विटीज हो, इंडियन इक्विटीज हो, ये सारी चीजों को यहां से सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, दूसरा और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो शायद उतना ज्यादा लाइमलाइट में तो नहीं रहा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत ही बड़ा कारण बना है इक्विटीज को नीचे ना जाने देने को लेकर, वो था यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन चल रहा था वो जब रीओपन हुआ। दोस्तों, कभी भी अगर इकोनॉमी रीओपन होती है, कभी भी अगर गवर्नमेंट शटडाउन रीओपन होता है, इसका मतलब लोग अपने ऑफिसेज में वापस जाते हैं, लोग अपने काम पे वापस जाते हैं। देखो, वैसे तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये लोग आज नहीं तो कल वापस जाएंगे, लेकिन जब कभी भी लोग काम पे वापस जाते हैं तो उनके हाथ में और पैसा आ जाता है। दोस्तों, पैसा आते ही लोग एक्सपेंस करना शुरू कर देते हैं, और ये एक्सपेंस करते ही आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाता है। तो प्राइमरीली मेरे अकॉर्डिंग ये दो कारण रहे हैं जिसकी वजह से आपकी यूएस इक्विटीज, इंडियन इक्विटीज और कमोडिटीज सबके प्राइसेस एक साथ बढ़े हैं। लेकिन एक फैक्टर जो इंडियन मार्केट्स को और ज्यादा जिसने बूस्ट दिया है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर और बूस्ट दे भी सकता है, वो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट। दोस्तों, इंडिया ने पिछले 6 क्वार्टर का हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट लॉक इन किया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन।
अभी जीएसटी का पूरा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे आया भी नहीं है, इंडियन इकोनॉमी में आया भी नहीं है, उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिल गया है। इसका मतलब आने वाले कुछ महीनों के अंदर हमें इसका और ज्यादा बेनिफिट भी प्रोवाइड हो सकता है, और ज्यादा बेनिफिट भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे फंडामेंटल्स, लेकिन अब हम यहां पर देखेंगे कि इकोनॉमी के साथ साथ हमारी स्टॉक मार्केट या हमारी कमोडिटीज का रिएक्शन कैसा रहा है। तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा मंथली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इक्विटीज के, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के, कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज के, और फिर मैं आपको एक इंडिकेटर दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप इन सिग्नल्स को पहले से प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं अपने गोल्ड के प्राइसेस को हटा लेता हूं और यहां पर मुझे वापस से कैंडल्स चाहिए। तो यहां पर आ जाते हैं हम वीकली चार्ट पे, हम सारे प्रोडक्ट्स के वीकली और मंथली चार्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी पे। ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। निफ्टी में अभी आगे का तो नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन एक बात श्योर है कि मार्केट ने डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन तो यहां पर बना ही दी है। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो भी डबल टॉप बना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है दैट द मार्केट हैज गिवन अ फ्रेश हायर हाई हायर लो का ब्रेकआउट दिया है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। इसका मतलब यह है, नॉट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन, लेकिन इसका ब्रॉडर मतलब यह रहता है कि 24,400 से नीचे जाने के चांसेस अब ऑलमोस्ट मार्केट ने नील कर दिए हैं। तो निफ्टी के मंथली चार्ट पे अगर आप देखें हिस्टोरिकली, तो मार्केट ने कभी भी किसी फ्रेश ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। जैसे आप देखें यहां पर यह हायर हाई हायर लो बना, फिर 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 हायर हाई हायर लो बना। ये जो स्टॉप लॉस कटा ये आपका कोविड के टाइम पर कटा। फिर उसके बाद देखिए यहां पर काफी बड़ा हायर हाई हायर लो बना, लेकिन फिर मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई यहां पर दिया, और यहां पर मार्केट ने स्टॉप लॉस काटने की जगह बाय सिग्नल देना प्रेफर किया। फिर मार्केट ने बाय सिग्नल दिया, फिर मार्केट ने बाय सिग्नल दिया। तो मंथली चार्ट पे आपको स्टॉप लॉसेस करते हुए बहुत कम दिखेंगे, या तो मिलेगा फ्रेश बाय या तो मिलेगा फ्रेश सेल। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, आपको क्लियर सिग्नल्स ऐसे मिलेंगे या फिर आपको क्लियर सिग्नल्स ऐसे मिलेंगे। दोस्तों मंथली चार्ट पे निफ्टी के बहुत ही कम बार ऐसा होगा कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना के फिर एक लोअर लो बना दे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी तक तो पिछले कम से कम 10-15 साल में ऐसा नहीं हुआ है। तो यहां पर भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा ना होने के लिए हमारा बॉटम जो है वो 24,400 के आसपास का बनता है। मतलब अगर कोई जितना मर्जी बड़ा डिप आ जाए, ऑल्दो मुझे मालूम है ये बहुत बड़ा डिप होगा अगर मार्केट 2000 पॉइंट गिर जाती है, लेकिन 24,400 किसी भी सिचुएशन में इंटैक्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसका इंटैक्ट रहने पर ही हमारी ये जो थ्योरी है वो फुलफिल होती है, वो थ्योरी जो वो पूरी होती है। आज तक तो पिछले 15-17 सालों के अंदर मेरे पूरे करियर के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि मंथली चार्ट पे उसने हायर हाई लोअर लो बना दिया हो या लोअर लो हायर हाई बना दिया हो। वो या तो हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई बनाती है। ऐसा करने के लिए 24,400 के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, 24,400 के लेवल की मार्केट को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अभी हम खड़े हैं तकरीबन 26,400 के लेवल पे, अभी हम खड़े हैं तकरीबन 26,200 के लेवल पे, और हाई लगा है 26,310 के आसपास का। तो दोस्तों ये तो थी पहली बात निफ्टी को लेकर। यहां पर अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो यहां पर देखिए बैंक निफ्टी ने भी कोविड के टाइम पर स्टॉप लॉस काटा था, उसके बाद से वो लगातार ये हायर हाई हायर लो ही देती जा रही है, और अभी मार्केट ने अभी बैंक निफ्टी ने यहां पर ब्रेकआउट भी दे दिया, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। हमने लास्ट मंथ जब वीकली एनालिसिस किया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग लग रही है, और अभी वो आपके सामने आपको दिखाई भी दे रहा है। दोस्तों बाकी सारे इंडाइसेस को अगर हम यहां पर देखें तो निफ्टी आईटी में कुछ खास बड़ी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। यहां पर मंथली चार्ट में वो साइडवेज सी दिख रही है, लेकिन निफ्टी आईटी, अगर हम निफ्टी आईटी और निफ्टी को कंपेयर करें तो यहां पर आप नोटिस करेंगे, मैं यहां पर एक चार्ट निफ्टी का भी ऐड कर देता हूं। आप नोटिस करेंगे पिछले 1 से 2 सालों के अंदर जहां पर निफ्टी ने अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास का रिटर्न दिया है, वहां पर निफ्टी आईटी ने सिर्फ 14% के आसपास का रिटर्न दिया है। और यह सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है अगर हम यहां पर पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें, तो यहां पर निफ्टी ने जहां पर अराउंड 7-8% के आसपास का रिटर्न दिया है, वहीं आईटी जो है वो 11% के आसपास डाउन है। तो डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि आईटी इज करंटली डीपली अंडर परफॉर्मिंग। यहां पर मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा, निफ्टी आईटी की जगह अगर मैं यहां पर टीसीएस डाल देता हूं, और अगर मैं इसका कंपैरिजन एक बड़े लार्ज कैप कंपनी से करता हूं, फॉर एग्जांपल रिलायंस से अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं, तो आप नोटिस करेंगे जिस पीरियड में रिलायंस ने 17% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वहां पर टीसीएस ने 22-23% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब अपने पीएस के कंपैरिजन में
टीसीएस इस समय 40% नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज अ वेरी वेरी बैड साइन फॉर टीसीएस। तो यहां पर टीसीएस आपकी रडार पे रहना चाहिए। अगेन यहां पर मैं आपको कोई रिसर्च रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन टीसीएस आपकी रडार पे रहना चाहिए। अगर टीसीएस में कोई भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कोई भी अच्छी न्यूज आती है, कोई भी इसके ऑर्डर्स को लेकर डिस्कशन होती है, वहां पर किसी भी सेटअप पे अगर आपका टीसीएस बाय सिग्नल देता है, हमने जितने सेटअप आज तक डिस्कस करे हैं उनमें से किसी भी सेटअप पे अगर डेली या वीकली चार्ट पे टीसीएस बाय सिग्नल देता है, तो ये आपकी रडार पे रहना चाहिए। इसको आप परचेस कर सकते हैं। मैं यहां पर रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि टीसीएस आपकी वॉच लिस्ट में इस समय जरूर होना चाहिए। टीसीएस फॉर दैट मैटर कोई भी आईटी कंपनी को आपको रेगुलरली ट्रैक करते रहना है अभी के लिए, क्योंकि यहां पर आपको आने वाले टाइम के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगर हम 1 मिनट के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस को साइड पे रख देते हैं, तो यहां पर हम बाकी इंडाइसेस देख लेते हैं। निफ्टी एफएमसीजी, जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, हम जब तक अपना वीकली एनालिसिस पोस्ट कर रहे थे, ये लगातार साइडवेज चल रहा था और इस हफ्ते पहली बार इसने नीचे ब्रेकडाउन दिया है। और अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट पे भी यहां पर ऑफ कोर्स वो सेम ब्रेकडाउन दिख रहा है। अब इस लेवल के नीचे अगर एफएमसीजी सस्टेन करता है तो एफएमसीजी इज नॉट इन अ वेरी वेरी गुड शेप। रादर यहां पर अगर हम एफएमसीजी की बाकी सारी कंपनीज को भी देखें, फॉर एग्जांपल हम यहां पर एचयूएल को देखते हैं, स्टॉक साइडवेज फंसा हुआ है। हम यहां पर नेस्ले को देखते हैं, हम यहां पर आईटीसी को देखते हैं, तो आईटीसी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। हम यहां पर मैरिको को देखते हैं, तो यहां पर आईटीसी को देखें या फिर किसी और बड़ी एफएमसीजी कंपनी को देखें, तो उनमें कुछ खास सेटअप देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एफएमसीजी इज लाइकली टू रिमेन एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर फॉर सम टाइम। अगर एफएमसीजी वीक है और एफएमसीजी के किसी स्टॉक में सेल सिग्नल मिलते हैं, लेकिन मैं यहां पर एफएमसीजी के सिर्फ बड़े स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, छोटे स्टॉक्स की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। दोस्तों यहां पर अगर हम ऑटो को देखते हैं, जिसने लंबे पीरियड तक आउट परफॉर्म किया है, अभी आप नोटिस करेंगे कि वो ब्रेकआउट दे रहा है निफ्टी की तरह ही। तो यहां पर अगर निफ्टी ब्रेकआउट में सस्टेन करती है, तो ऑटो सेक्टर भी यहां पे बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है और आपको बड़े ट्रेड जनरेट करके दे सकता है। ये आपको ऑटो सेक्टर का मंथली चार्ट दिख रहा है। आप नोटिस करेंगे ऑटो सेक्टर के सारे बड़े स्टॉक्स में आपको बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहां पर एक खास बात यह है कि अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप में नजर डालें, तो स्मॉल कैप हैज बीन डीपली अंडर परफॉर्मिंग। रादर अगर आप वीकली चार्ट देखें, तो वीकली चार्ट में जहां पे निफ्टी ने इसी हफ्ते अपना ऑल टाइम हाई मारा है, वहां पर अगर आप स्मॉल कैप देखें तो वो अपने हाई से 10% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। और निफ्टी मिड कैप भी अगर आप देखेंगे, ये निफ्टी मिड कैप 150 हम लगा लेते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन सिर्फ स्मॉल कैप ऐसा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि अगर ये रैली ने यहां पर सस्टेन करना है, तो आपको स्मॉल कैप्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों डाउ थ्योरी का एक रूल ये कहता है दैट इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। ऐसा नहीं हो सकता है कि लार्ज कैप कंपनीज अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रही हो और स्मॉल कैप और मिड कैप ना करे। क्योंकि आप सोचिए, रिलायंस अगर अपनी सर्विसेज ले रहा है तो किससे ले रहा होगा? रिलायंस भी तो किसी ना किसी स्मॉल कैप कंपनी से सर्विसेज ले रहा होगा। अब रिलायंस के पास अगर बिजनेस आ रहा है, तो स्मॉल कैप कंपनी के पास बिजनेस क्यों नहीं आ रहा होगा? अगर एचएएल अपनी सर्विसेज किसी से ले रहा है, कोचिन शिपयार्ड ले रहा है, कोई बड़ी कंपनी फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अपनी सर्विसेज किसी से ले रही है, तो वो होंगी तो स्मॉल कैप कंपनीज ना। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज अभी परफॉर्म नहीं कर रही है। एंड इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इसका मतलब यह है कि लार्ज कैप कंपनी अपना ऑल टाइम हाई हिट करेगी, मिड कैप कंपनी अपना ऑल टाइम हाई हिट करेगी, तो स्मॉल कैप कंपनीज भी पीछे नहीं रहेंगी, वो जल्दी से कैचअप गेम खेलेंगी। अब या तो यहां पर निफ्टी मिड कैप और लार्ज कैप नीचे आएंगी, या फिर यहां से स्मॉल कैप ऊपर जाएगी। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। अब हम इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि स्मॉल कैप में कैचअप शुरू हो गया या नहीं हो गया? दोस्तों उसके लिए मेरे पास एक इंडिकेटर है, मैं भी इंडिकेटर के ऊपर आऊंगा। एक बार हम क्विकली से यहां पर वीकली चार्ट भी सबका एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये वीकेंड भी है हमारा। तो यहां पर निफ्टी 50 का वीकली चार्ट अगर आप देखें, तो हायर हाई हायर लो बना हुआ है, सिर्फ ऊपर एक डोजी बनी हुई है, जो कि हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहां पर अगर ये सेल सिग्नल दे भी देती है, तो वो बहुत ही कारगर सेल सिग्नल नहीं होगा। तो यहां पर ये डोजी ट्रेडेबल नहीं है हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर डोजी है, अगर नीचे आएगी भी तो भी जब तक 25,250 का लेवल मेंटेन है, तब तक हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये तो है निफ्टी आईटी का वीकली चार्ट अगर आप देखें, तो इसने अभी अभी एक ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी रियलिटी का अगर हम देखें, तो ये साइडवेज चल रहा है। निफ्टी एफएमसीजी हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो ब्रेकडाउन दे चुका है। निफ्टी इंफ्रा अगर हम देखें, तो वो एक शानदार ब्रेकआउट दे चुका है। रादर यहां पर आरएसआई भी सस्टेन कर रही है अपने हायर लेवल्स के ऊपर। इसका मतलब यह है कि जब प्राइसेस ने हायर हाई हायर लो मारा है, वहीं पर आरएसआई ने भी हायर हाई हायर लो मारा है। इसका मतलब यह है कि इंफ्रा में कोई खास बड़ी वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। निफ्टी ऑटो अपने ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है। निफ्टी बैंक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। फिन निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहां पर आप नोटिस करेंगे साइडवेज चल रहा है, बहुत महीनों से साइडवेज चल रहा है, इसलिए हम ये स्पेस को एक्टिवली ट्रैक नहीं कर रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि लोग कंज्यूम बहुत कम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज चल रही है, लेकिन लोग पर्सनल लेवल पे कंजम्पशन कम कर रहे हैं अभी के लिए।
अब दोस्तों यहां पर निफ्टी मेटल अगर आप देखेंगे तो मेटल ऑलरेडी अपना ब्रेकआउट दे चुका है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस भी ब्रेकआउट दे चुका है, यहां पर वो हायर हाई हायर लो बना रहा है। निफ्टी फार्मास्यूटिकल में भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि वो अपसाइड पे ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो नहीं बढ़ रहा है। तो मेरी क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि निफ्टी और निफ्टी ऑटो अगर यहां से ब्रेकआउट देते हैं तो यहां से हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक जो है वो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहां पर जितने भी डिप्स हैं आई वुड सी देम एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं आपके साथ कोई रिकमेंडेशन शेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा जो भी बैंक में मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। दोस्तों आईटी बहुत ही अंडरवैल्यूड है, इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब यहां पर चाहे आईटी हो चाहे स्मॉल कैप हो, हमें इसको बाई अप करना है। इसके लिए मैंने एक इंडिकेटर डेवलप किया है। दोस्तों यहां पर देखिए, अभी तक हमने गोल्ड और सिल्वर को ट्रैक नहीं किया है, तो यहां पर अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर के प्राइसेस पे मैं अपना इंडिकेटर डिप्लॉय करके दिखाता हूं आपको कि वो क्या सिग्नल देता है और क्या सिग्नल अभी दे रहा है, और आने वाला सिग्नल्स और आने वाला व्यू उसको कैसा दिख रहा है। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं अपने इंडिकेटर को अप्लाई कर लेता हूं। ये है मेरा इंडिकेटर, यहां पर मैंने इंडिकेटर को अप्लाई कर लिया। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो यहां पर देखिए बैंक निफ्टी में मैंने अपना इंडिकेटर अप्लाई कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिक मुझे बाय और सेल सिग्नल देता है। जहां पर ये रेड कलर के बार्स दिख रहे हैं इसका मतलब वो सेल सिग्नल है। यहां पर आप नोटिस कीजिए, इसने यहां पर सेल से एग्जिट करा दिया था। अच्छा खासा इसने आपको यहां पर प्रॉफिट दिलवाया था, अप्रोक्सीमेटली 2300 पॉइंट्स के आसपास का, लेकिन मार्केट ने रिकवर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने आपको कॉस्ट पे एग्जिट कराया और फिर जब इसने आपको यहां पर बाय सिग्नल दिया तो आप यहां पर नोटिस कीजिए, उसके बाद से ये अप्रोक्सीमेटली 5600 पॉइंट्स के आसपास का बाय सिग्नल दिया है। और अभी भी अगर मैं आज के ट्रेंड को भी नोटिस करूं तो यहां पर पिछले कुछ टाइम से उसने जब बाय सिग्नल दिया है तो मेरे लिए बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे 2400 पॉइंट्स का रिटर्न वो जनरेट कर चुका है। ये इंडिकेटर आपके छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करता है, जैसे कि यहां पर देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे आवरली चार्ट पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसने मुझे बाय सिग्नल दिया था अप्रोक्सीमेटली 55,990 के आसपास, और आज बैंक निफ्टी चल रही है 59,722 के आसपास। लेकिन हम यहां पे सिल्वर की बात कर रहे थे। दोस्तों ये रहा सिल्वर का चार्ट। तो मैंने एमसीएक्स पे सिल्वर का चार्ट अप्लाई कर लिया है। यहां पर देखिए अभी 2-3 दिन पहले की बात है, इसने मुझे जब सिल्वर में बाय सिग्नल दिया 25 नवंबर को, तो सिल्वर चल रहा था 1,56,971 पे, और कल ही सिल्वर 4-5 हजार पे और तेज हुआ है। तो आप यहां पर अगर नोटिस करेंगे, फिलहाल मेरा ट्रेड 14,000 या 15,000 पॉइंट्स प्रॉफिट में खड़ा हुआ है। सिल्वर में 10% के आसपास का रिटर्न पिछले 5 दिन में ये सेटअप मुझे प्रोवाइड कर चुका है। ये सारी चीजें मैं अपने इंडिकेटर के थ्रू पता करता हूं। अब हम यहां पर पूरा इंडेक्स एनालिसिस इंडिकेटर की नजर से देखते हैं। तो यहां पर मैंने अप्लाई किया निफ्टी का चार्ट, और क्योंकि हम यहां पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं तो हम आवरली चार्ट और 15 मिनट्स चार्ट ट्रैक करेंगे। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर निफ्टी ने मुझे बाय सिग्नल दिया था, इसके बाद ये तकरीबन 200 पॉइंट नीचे गई थी, लेकिन उसके बाद से अभी अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा चुकी है, और अभी भी मेरा ट्रेड जो है वो 260 पॉइंट्स पॉजिटिव खड़ा हुआ है। इससे पहले जब इसने मुझे बाय सिग्नल दिया था तो यहां पर इसने मुझे अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स के आसपास की अपसाइड दिखाई थी, और एग्जिट करने के टाइम पर भी तकरीबन 550 पॉइंट्स के आसपास मुझे दिलवाए थे। दोस्तों बैंक निफ्टी का ट्रेड तो मैंने आपको यहां पर दिखा ही दिया है। निफ्टी आईटी को हम यहां पर स्टडी कर लेते हैं, इंडिकेटर क्या कह रहा है। यहां पर देखिए निफ्टी आईटी में एक शार्प डाउन ट्रेंड के बाद से ये जो ट्रेड उसने दिया था, उसके बाद थोड़ा टाइम ये स्टक रहा, लेकिन उसके बाद फिलहाल ये निफ्टी आईटी में भी आपको अच्छे ट्रेड दे चुका है। इस जगह से लेकर इस जगह तक अप्रोक्सीमेटली 900,000 पॉइंट्स के आसपास ये आईटी इंडेक्स हमारे लेवल से ऊपर चल रहा है। ये आवरली चार्ट है। अगर आप इसको 15 मिनट्स चार्ट पे देखेंगे तो यहां पर आपको एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड मिला था पिछले 4-5 दिन के अंदर, तकरीबन 750 पॉइंट्स के आसपास। दोस्तों अगर हम यहां पर एक वीकली और मंथली चार्ट पे भी ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस पे इस इंडिकेटर को लगा के देखते हैं तो सिग्नल्स बहुत ही पॉजिटिव आते हैं। तो यहां पर देखिए, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो इसने बहुत पहले ही बाय सिग्नल दिया हुआ था, और ये अभी भी बाय सिग्नल मेंटेन करके बैठा हुआ है। निफ्टी आईटी भी अगर आप यहां पर देखेंगे, निफ्टी बैंक भी अगर हम यहां पर देखेंगे तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल में चल रही है। तो दोस्तों फिलहाल इंडिकेटर के बेसिस पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, वीकली और डेली और मंथली टाइम फ्रेम, ये सारे के सारे स्ट्रांगली बुलिश है। अब मैं इसमें से एग्जिट कब करूं? अब यहां पर मैं अपनी पोजीशंस में से एग्जिट कब करूंगा? मैं यहां पर तब एग्जिट करूंगा जब कम से कम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझे सेल सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा।
उसका रीजन ये है, आप ये देखिए पिछली बार जब इसने सेल सिग्नल दिया था तो ये एटलीस्ट ऊपर नहीं गया था, और जैसे ये ऊपर जाना शुरू किया यहां पर मेरे इंडिकेटर ने आपको सेल सिग्नल से एग्जिट करा दिया, और फिर यहां पर जब उसको कंफर्मेशन आई तो इसने बाय सिग्नल दिया, और ये बैंक निफ्टी तब से लेकर अब तक तकरीबन, और ये बैंक निफ्टी में आपको सारे ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं। जब इसने लास्ट टाइम मुझे बाय सिग्नल दिया था तो कुछ 1000 पॉइंट्स के आसपास की रैली दी थी, फिर जब वो अटक गया था तो इसने मेरे को कॉस्ट पे एग्जिट कराया, फिर जब इसने मुझे दोबारा बाय दिया है तो वहां से 300-400 पॉइंट्स फिलहाल वो मार्केट यहां से ऊपर चल रही है। दोस्तों वीकली चार्ट बुलिश है, मंथली चार्ट बुलिश है, इंडिकेटर कह रहा है बुलिश है, डेली पे बुलिश है, आवरली पे बुलिश है। अगर मुझे यहां पर 15 मिनट्स में मेरे इंडिकेटर सेल सिग्नल देगा तो मैं अपनी बाय पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। दोस्तों मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है वो आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि अगर आप रेगुलरली मार्केट्स को ट्रैक करते रहेंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन ये चार्ट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे। सिर्फ आपको चार्ट्स में किसी व्यू से शादी नहीं करनी है, आपको चार्ट्स में किसी भी व्यू से अटैचमेंट नहीं शो करनी है। आपको जैसे जैसे मार्केट में डायरेक्शन चेंज होगी वैसे वैसे अपने व्यू को, अपने थॉट को बदल देना है, अपने ओपिनियन को बदल देना है। लेकिन दोस्तों ये करना मुश्किल हो, इसीलिए ये इंडिकेटर आपकी यहां पर हेल्प करेगा। वो सिंपल ग्रीन और रेड कलर में आपको दिखा देता है कि प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, और यहां पर ये इंडिकेटर उतने ही अच्छे तरीके से स्टॉक्स पे भी काम करता है। जैसे आप नोटिस कीजिए डेली चार्ट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुझे आज से कुछ दिनों पहले इस कैंडल पे बाय सिग्नल दिया था, वहां से वो अप्रोक्सीमेटली पिछले 23 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 6% ऊपर है। उससे पहले जब ये प्राइसेस नीचे जा रहे थे तो इसने मुझे अच्छे से डाउनसाइड भी पकड़वाई थी। यहां पर देखिए उसने मुझे 14-15% के आसपास की डाउनसाइड दिखाई थी। उससे पहले जब ये प्राइसेस ऊपर गए थे तब भी इसने मुझे यहां पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाया था अराउंड 30-32% के आसपास का। मैंने अगर यहां पर भी एग्जिट किया होगा तो 22% की अपसाइड थी। सबसे मजे की बात यह है कि जब कभी भी ट्रेंड इसके फेवर में नहीं जाता है तो ये आराम से 2-3-4% का लॉस देके आपको बाहर निकाल देता है, और जब कभी भी ये प्रॉफिट में जाता है तो यहां पर देखिए फिर आपको यहां से शानदार रिटर्न्स देता है। तो कभी स्टॉप लॉसेस जो है वो बहुत छोटे होते हैं जबकि टारगेट्स बहुत बड़े होते हैं। दोस्तों ये इंडिकेटर हम अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। अपकमिंग ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाता हूं, और अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये इंडिकेटर भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। आप किसी भी प्रोफेशन को परस्यू करते करते आप सिर्फ इस इंडिकेटर पे ध्यान रख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल पे ये इंडिकेटर इंस्टॉल हो जाएगा, आपको सिर्फ अपने स्टॉक्स को ट्रैक करना है। दोस्तों टीएमपी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा। इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।